हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फॉरेस्ट वाला। और मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी फॉरेस्ट गार्ड में फर्स्ट जो सैलरी रहने वाली है, और जो हमारे एमपी पुलिस वाले दोस्त हैं वो उनकी कितनी फर्स्ट सैलरी रहने वाली है। तो आज हम सारी कुछ बातें कर लेंगे। इसके बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर चीज़ में बात होगी। 70 80 90% का जो स्टाइपेंड वाला रूल है उस पर भी बात होगी। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 70 80 और 90% वाली पॉलिसी क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैंने बता दूं कि 2019 में जो था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक रूल लेकर आया कि 3 साल तक जो है वो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जो कि मैंडेटरी रहेगा, जिसमें जो हमारे सिर्फ और सिर्फ जो सी और डी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, मोस्टली जो ईएसबी से सिलेक्ट होकर जाते हैं, उन लोगों को पूरी सैलरी ना देकर 70 80 और 90% सैलरी दी जाए। मतलब कि जब आप अपने नौकरी जब ज्वाइन कर लेंगे तो उसके फर्स्ट ईयर में जो आपका बेसिक पे होगा उसका 70% मिलेगा, देन 80% मिलेगा, देन 90% मिलेगा। तो ऐसे ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, फिर मतलब आप जब फोर्थ ईयर पे पहुंच जाएंगे तब आपको आपकी 100% सैलरी मिलेगी, जो आपका बेसिक पे होगा उसके हिसाब से। वैसे नाइंसाफ़ी तो है गाइस, पर जो है सो है। अभी इसमें कोर्ट में भी बातें चल रही है, देखिए अब वो कब तक रिजॉल्व होती हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं आपकी फर्स्ट ईयर की सैलरी की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखने मिलेंगी अभी आगे मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा। बट पहले आप इस चीज़ को समझिए जो इसमें दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक पे दिया हुआ है 13,650। तो ये दिया हुआ है 70% के अकॉर्डिंग जो आपको पहले साल मिलेगा। एक्चुअल में जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, एमपी पुलिस होता है, उनका जो बेसिक पे होता है वो 19,500 होता है। बेसिक पे मतलब इतनी राशि जो है इस बेसिस पर आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक पे का जो है, एक सेकंड मैं रब कर दूं, बेसिक पे का जो है 70% जो होता है वो होता है 13,650 रुपये। नेक्स्ट, इसमें डियरनेस अलाउंस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानेंगे कि डियरनेस अलाउंस एक्चुअली होती क्या है। तो डियरनेस अलाउंस को हम हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, जिसका मतलब होता है कि जो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ईयरली, और जो महंगाई बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट हमें एक राशि देती है जिसमें हम मतलब गुजर बसर कर सकें। शॉर्ट फॉर्म में तो यही कह सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमारी सैलरी का जो है 55% जो है हमें एज अ डियरनेस अलाउंस मिलता है, मतलब महंगाई भत्ता, ठीक है। तो जो कि कुछ इस अमाउंट पे होता है। नेक्स्ट, हमें हर महीने 60 रुपये जो है वॉशिंग अलाउंस मिलती है। जो हमारी यूनिफॉर्म होती है हम उसे वॉश करवाते हैं, तो उसके लिए हमें ये 60 रुपये मिलते हैं, जो कि 60 रुपये में तो मुझे नहीं पता गाइस कहाँ पर वॉशिंग होती है स्टिल। चलिए, फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारी जो नेट ग्रॉस सैलरी बनकर आती है वो होती है 21,218 रुपये। कहाँ लेकर जाएंगे इतनी राशि का। उसके बाद हम बात करें, चलो अब ये तो हमारे पास अमाउंट आ गया, और भी कुछ डिडक्शंस है वो आगे मैंने सैलरी स्लिप ऐड करी है, मैं उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट जो है हमसे ये पैसे डिडक्ट करती है जिसे हम कहते हैं एनपीएस, जो कि होती है नेशनल पेंशन स्कीम, राइट। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो होते थे हमारे जैसे फादर्स हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन लोगों को पहले जो थी वो पेंशन मिलती थी आफ्टर देयर रिटायरमेंट, राइट। बट अब वैसा सिस्टम नहीं रहा है। उसके लिए उसकी जगह पे गवर्नमेंट ने एक नया रूल लेके आया है जिसे हम कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। और उसके थ्रू क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो है आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये अमाउंट गवर्नमेंट डिडक्ट करती है, और खुद के पास से भी इतना ही लगभग अमाउंट या इससे ज़्यादा भी ऐड करके वो हमें आखिरी में एज अ पेंशन अमाउंट देती है, लमसम अमाउंट, ठीक है। तो ये हर मंथ आपका कटेगा, और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो लास्ट में आपको ये मिलेगा, ठीक है। फिर मैं अगर सेकेंड ईयर की बात करूं, जब 80% का फेस आएगा गाइस, तो 80% में भी आपका बेसिक पे है जो है वो 15,600 हो जाएगा बढ़कर, जो कि 19,500 का 80% रहेगा। इसी तरीके से थर्ड ईयर, इसी तरीके से फोर्थ ईयर, जब आपको 100% मिलेगी तब आपको जो है ग्रेड पे 19,500 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। सेम टू सेम यही प्रोसेस एमपी पुलिस में होगी, सेम टू सेम यही प्रोसेस एमपी फॉरेस्ट गार्ड में होगी। नेक्स्ट, अगर मैं डियरनेस अलाउंस की बात करूं तो उसमें ये इतना मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग 15,600 के अकॉर्डिंग। जो डियरनेस अलाउंस होता है वो बेसिक पे के 55% के अराउंड होता है, और हर हर 6 महीने में, हर 6 मंथ में यह जो है 3% बढ़ता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हर हर 6 महीने में और साल भर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीज होती है वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। बाकी ये सब जो है कॉमन होते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो
तो और क्या चीज़ें हैं जो हमारी डिडक्ट होती हैं, तो सबसे पहली चीज़ है ये प्रोफेशनल टैक्स, जो एक टैक्स होता है वो होता है जो डिडक्ट होता है। सेकंड होता है डिडक्शन में, अगर मैं बात करूं तो एक ये ग्रुप इंश्योरेंस होता है, तो ये एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस की तरह वर्क करता है। इन केस जैसे मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है या फिर कोई इशू आ जाता है, तो ये पैसा आपकी फैमिली को मिलता है, राइट। उसके बाद अगर जैसे कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जो है ये कुछ इसका कुछ अमाउंट जो हमारा रिटायरमेंट होता है उसके टाइम पे हमको रिटर्न करती है, ठीक है। अपने स्टेट का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट कुछ कुछ स्टेट्स में मैंने ऐसा सुनाया है, ठीक है। तो और जो हमारा जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके बारे में बता चुका हूं मैं, जो बेसिक प्लस डीआरएस अलावेंस का 10% होता है, जो हर महीने डिडक्ट होना ही है, ठीक है। यही अमाउंट आपको रिटायरमेंट में आगे मिलेगा। चलिए, मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, और अगर आपको देखना है तो देखिए, ये ईयर फर्स्ट में हमारी सैलरी कुछ इन हैंड सैलरी की मैं बात करूँ गाइस, तो इतनी आएगी जो हम घर लेकर जाएंगे। सेकेंड ईयर में बात करूँ तो इतनी आएगी, और थर्ड ईयर में बात करूँ तो इतनी आएगी, और फोर्थ ईयर तक आते आते गाइस 26,000 रुपये हमें कुछ अमाउंट अपने अकाउंट में मिलेगा, जो कि बहुत लंबा टाइम है। इतनी मेहनत करते हैं हर जो कर्मचारी होते हैं, ग्रुप सी डी जो भी ग्रुप के होते हैं, 12-12 घंटे की नौकरी करने के बाद गाइस सिर्फ इतना हाथ लगता है, मतलब सिर्फ गुजर बसर कर सकते हैं आप इसमें। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आप भूल ही जाइए। स्टिल एवरी वन इज डूइंग देयर जॉब वेरी फेयरली एंड वर्क हार्ड, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, सो सिमिलरली गाइस आप एमपी पुलिस कांस्टेबल का भी देख सकते हैं, इनका भी ग्रेड पे लगभग लगभग सिमिलर होता है, और इनका अलाउंस भी सेम होता है। बस इनको थोड़ा सा जो है एचआरए जो होता है अर्बन और रूरल पोस्टिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, और आई थिंक पुलिस की लिटिल बिट अमाउंट जो मतलब सैलरी है वो फॉरेस्ट गार्ड से ज़्यादा होती है ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा अलाउंस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि अभी क्या चल रहा है, कोर्ट का क्या लफड़ा चल रहा है, तो अभी ये है कि गवर्नमेंट ने, वो हाई कोर्ट ने तो कह दिया है कि आप 100% सैलरी दीजिए, राइट। अकॉर्डिंग टू जनवरी 6 2026 के अपडेट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है हमारी एमपी की, उन्होंने कह दिया है कि आप 100% सैलरी दीजिए, बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो उस चीज़ को एग्री नहीं कर रही है। अकॉर्डिंग टू देम फंड्स ही नहीं है, ठीक है। स्टिल कोर्ट अभी ये जो केस है अभी भी लगा हुआ है और आगे चल रहा है, अब देखते हैं कब तक ये रिजॉल्व होता है, ठीक है। और आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ, ये मैंने सैलरी स्लिप लगाई हुई है गाइस, इस साल जो सैलरी आई है, ठीक है, फर्स्ट सैलरी की स्लिप है, तो एविडेंस के तौर पर ये मैंने आपको दिखाया है। तो आप इसमें देखो, ये अपना बेसिक पे है 13,650, जो फर्स्ट ईयर में जो था क्या कहते हैं अपना 19,500 का जो है कितना परसेंट, 70%, तो इतना ही निकल कर आएगा, ठीक है। और आगे मैं बात करूं, ये डियरनेस अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता होता है, ये बॉसिंग अलाउंस है 60 रुपये। उसके बाद में प्रोफेस टैक्स जो डिडक्शन की बात करूं, तो ये प्रोफेस टैक्स से जो डिडक्ट होता है, ये ग्रुप इंश्योरेंस करके था, ठीक है, जो आखिरी में मिलता है, या फिर आपकी फैमिली, मतलब आप जब अगर आप खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो गया आपको, तो उसको ये आपको फैमिली को मिलेगा, राइट। और ये नेशनल पेंशन स्कीम में ये पैसे डिडक्ट होते हैं, तो ये अमाउंट जो है आपका डिडक्ट होता है, ठीक है। टोटल डिडक्शन लिखे हुए हैं यहाँ 2784, तो ये काट पीट कर आप 18,434 रुपये से जो हमारी फर्स्ट सैलरी होती है वो अपने घर लेकर जाते हैं। इसी तरीके से ये सेकेंड ईयर की सैलरी है, जिसमें अपना 80% जो मिला है अपने बेसिक ग्रेड पे का, और डियरनेस अलाउंस उसी के अकॉर्डिंग 55% मिला है, और बिल्कुल सिमिलर है। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तब गाइस आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए इस चैनल में और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।